बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसमें पेज नंबर है 150 और 150 पे 5.2 क्वेश्चन है। 12 पीपल्स आर गिवन टू आइडेंटिकल स्पीकर्स विच दे आर आस्क्ड टू लिसन टू फॉर द डिफरेंस इफ एनी। सपोज that these people answer simply by guessing. Find the probability that three people claims to have heard a difference between the two speakers. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है, अब हमने सबसे पहले ये जज करना है कि ये प्रॉब्लम हमारा कौन सा है। तो देखें, इसमें उसने एक तादाद दी हुई है कितनी के 12 पीपल्स हैं और उनको दो बिल्कुल आइडेंटिकल मींस सिमिलर स्पीकर्स जो है ना, एक जैसे स्पीकर्स दिए हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या इनके दरमियान कोई फ़र्क है या नहीं, यानी कि उनके लिसनिंग में जो है ना कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हेड और टेल होता है बिल्कुल उसी तरह से कि इज़ देयर एनी डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होती है वो होती है 1 माइनस पी, वो भी 1 - 1/2 हो जाएगी। तो इसको आप करेंगे तो 2 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये 50-50 चांस है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस और नॉट डिफरेंस। बेसिकली मतलब वो आइडेंटिकल हैं, इस वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 हो जाएगी कि वेदर देयर इज़ अ डिफरेंस और नो डिफरेंस। और 12 बंदों को दी जाती है तो इट्स मीन कि हम प्रोबेबिलिटी कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमने ये डिसाइड करना है कि ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो किसका है। तो जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दिए जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर 12 दिए जाते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी दे दी जाए, एन और पी दे दिया जाए, तो दिस इज़ ए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बाइनॉमियल हो जाता है। तो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसमें उसने यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीपल्स क्लेम्स टू हैव हियर्ड द डिफरेंस। तो ये चूँकि प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इसलिए पी और क्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप एक को पी रख लें, एक को क्यू रख लें, इसलिए मैंने भी शुरू में रख लिया। अदरवाइज़ हम यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो यहाँ पर टू हैव हियर्ड द डिफरेंस, बेसिकली वो डिफरेंस चेक करना चाहते हैं। तो कितने बंदे डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, कितने बंदों का डिफरेंस, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीपल्स क्लेम्स, यानी कि 3 बंदे कहते हैं कि हमें इसमें डिफरेंस लगा है दोनों में। ठीक है, तो वो कहते हैं 3 बंदे कहें कि हमें ये डिफरेंस लगा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर व्हाट इज़ एक्स, एक्स जो है ना बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या होती है, इन विच वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमारी यहाँ पर सक्सेस होगी कि जो लोग बता सकते हैं कि हमें जो है ना डिफरेंस फील हुआ है। तो कितने बंदे बता रहे हैं, वो कहता 3 बंदे। तो 3 बंदे बताएं कि हमें डिफरेंस लग रहा है, कितनों में से, 12 में से। तो इसलिए हमें जो है ना यहाँ पर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा। और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तो आपको मालूम होगा, आपने पहले उसमें ये जो चैप्टर के शुरू है रैंडम वेरिएबल के शुरू में, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के शुरू में, तो वहाँ पर मैंने ये डिटेल डिस्कशंस की हुई है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो ये होता है NCX होता है और उसके बाद P की पावर X होता है और Q की पावर N-X होता है और X गोज़ फ्रॉम 0 1 2 अप टू कहाँ तक होता है, N तक। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है ना वो 12 है और x यहाँ हमारे पास कितना है, वो उसने कहा 3, यानी कि x की वैल्यू 3 है। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है कि आप जो है 12C3 करें और p जो है ना वो 1/2 की पावर 3 हो जाएगी और 1/2 की पावर 12 - 3 कर लेंगे। तो आप इसके लिए जो है यहाँ से आप के पास कैलकुलेटर होगा डेफिनेटली, और आप इस कैलकुलेटर से आप जो है ना यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर इस को 12 करेंगे और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट करें और ये देखें NCR यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, तो 12C3 हो जाएगा।
और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर इसको क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे कितनी, यहाँ पर 3 है। और इसी तरह से फिर आप जो है इसको ज़रा यहाँ से नीचे उतरें और फिर यहाँ पे ब्रैकेट शुरू कर लें और फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 करके और इस ब्रैकेट को क्लोज करके सॉरी यहाँ से आपने 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है और उसके बाद यहाँ इसकी फिर पावर में चले जाएं और 12 माइनस 3 जो है ना ये 9 हो जाता है। तो आप इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 0.0537। तो ये हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम का सलूशन आ गया है। तो इस तरह से 0.0537 आप एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं 0.0537 इट्स ओके 0.0537। तो ये इसका आंसर है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे।